फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जेईई और नीट रिवीजन सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसे न्यू से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट के साथ साथ इसके ऊपर बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट क्या बताता है। अगर एप्लीकेशन पर्पज से बात करें तो डाइपोल मोमेंट मेजर करता है डिग्री ऑफ पोलैरिटी को। किसी भी कंपाउंड में जब दो एटम जुड़े होते हैं या दो से ज्यादा एटम जुड़े होते हैं तो वो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, या उसका डिग्री ऑफ पोलैरिटी क्या होगा ये हम लोग डाइपोल मोमेंट से भी पता कर सकते हैं। सेकेंड जो मेन एप्लीकेशन है कि डाइपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग किसी भी कंपाउंड को कि वो पोलर है या फिर वो नॉन पोलर है, इस कैरेक्टर को भी हम बता सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वो पोलर होगा, और अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो वो नॉन पोलर होगा। क्लियर है। एक बात और याद रखना है कि अगर वो नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक। और अगर वो पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये बात बस आप खाली याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट के बारे में एक चीज और याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट न्यू वेक्टर है, इसीलिए मैंने ये साइन दिया है वेक्टर का, इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहां पर क्यू है चार्ज और डी है डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। जो सबसे मेजॉरिटी में इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक पे आता है कि डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए मेनली यूज करते हैं आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है न्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय न्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, जिससे हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अब आइए मैं आपको 6 स्पेशल सुपर ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप बिना पेन उठाए डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं। विदाउट पेन उठाए आप डाइपोल मोमेंट के किसी भी सवाल को बता सकते हैं। तो ये ट्रिक को बहुत कंसेप्चुअली समझिएगा। डाइपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर आपके एग्जाम में दे तो याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HBr और HI ग्रुप 17 ऑर्डर में दिया हुआ है, और इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है या डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 17 में सबसे ऊपर है तो सबसे ज्यादा होगा, और ये ऑर्डर में ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑर्डर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF का, देन HCl का, देन HBr का, और HI का सबसे लीस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक है ये। अब आइए, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक भी बहुत अमेजिंग ट्रिक है। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखिए अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल है H2O और NH3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ट्रिक इज वेरी सिंपल, आप कुछ मत देखो। वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और अमोनिया में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा? वाटर में। वाटर हैव ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू अमोनिया। Trick is clear. Move to third trick. Dipole moment is inversely proportional to bond angle या angle. ये ट्रिक हम लोग कहाँ यूज करेंगे? जनरली ये ट्रिक हम लोग यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा कंपाउंड। देखिए सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है ऑर्थो का, फिर होता है पैरा का, फिर होता है मेटा का, और उसके बाद सबसे लीस्ट होता है पैरा का। रीजन है कि ऑर्थो में 60 डिग्री का एंगल बनता है, मेटा में
120 डिग्री का एंगल बनता है और पैरा में 180 डिग्री का एंगल बनता है। और ये मैं आपको साइड में बना के भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ऑर्थो कंपाउंड होता है तो इस तरह से आपको दिखेगा दो ग्रुप। देखिए, इन दोनों ग्रुप का आप एंगल देखिए 60 डिग्री। क्लियर है? अगर आप बात करें, ये ऑर्थो है, वो लिखता हूं मैं, मेटा में ग्रुप कहां होता, यहां होगा। इन दोनों का बॉन्ड एंगल देखिए, दिस विल बी 120 डिग्री। क्लियर है? अब आइए पैरा में, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। अब पैरा में ये बॉन्ड एंगल देखिए, दिस इज 180 डिग्री। मतलब सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा ऑर्थो वाले का, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है, फिर मेटा, फिर पैरा। ये ट्रिक आपको इनऑर्गेनिक वाले में बहुत यूजफुल होगा, ऑर्गेनिक वाले में बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अब आते हैं फोर्थ ट्रिक पे, डाइपोल मोमेंट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझिएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का बात करें, जैसे H2, Cl2, I2, इन सब का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। अगर आपको सिंगल मॉलिक्यूल दिख जाए, सिंगल एटम का मॉलिक्यूल, तो याद रखिएगा उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। अब आइए नेक्स्ट, मॉलिक्यूल हैविंग ज्योमेट्री ट्राइगोनल, लीनियर और टेट्राहेड्रल, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जैसे एग्जांपल, पहले मैं आपको ट्राइगोनल का दिखाता हूं, जैसे BX3 डाइपोल मोमेंट जीरो, लीनियर जैसे CO2, जैसे BeCl2 जीरो, लीनियर का जीरो, और टेट्राहेड्रल का जैसे CCl4, जैसे CH4, ये दोनों टेट्राहेड्रल है। क्यों टेट्राहेड्रल है? क्योंकि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। और लास्ट ट्रिक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस अल्कीन इज ग्रेटर देन ट्रांस अल्कीन। एक मैं आपको बहुत छोटा सा ट्रिक देता हूं, जैसे मैं डाइपोल मोमेंट किसी का भी अगर जीरो होगा तो मैं तुरंत बता सकता हूं। ट्रिक देखिए, अगर किसी भी एटम, सेंट्रल मेटल एटम पकड़ के चले, सेंट्रल मेटल एटम, और उससे जो ग्रुप जुड़ा हो, देखिए ट्रिक देखिएगा, उससे जो ग्रुप जुड़ा है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इस ग्रुप के नंबर के बराबर हो गया तो हमेशा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जैसे BeCl2, B का वैलेंसी 2 या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2 Cl से जुड़ा है, जीरो। जैसे लिख के दिखाता हूं मैं, यहां लिखता हूं BeCl2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एटम से, जीरो। जैसे PCl5, 5 से जुड़ा हुआ है, जीरो। SF6, 6 से जुड़ा हुआ है, IF7, जीरो। तो अगर इस पूरे ट्रिक को डाइपोल मोमेंट, जो कि बहुत सारे जगह पे मैंने वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे बुक्स में देखा है, डाइपोल मोमेंट का ये जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया है, इट इज द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। अगर आप ये पूरे वीडियो सीरीज को अगर अच्छे से क्लियर करते हैं ट्रिक वाइज, तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस दूंगा, जिस भी लेवल का क्वेश्चन दूंगा, बिना पेन उठाए हुए वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहे, लाइक और सपोर्ट करते रहें, और विजिट करते रहे क्विकलेट केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।